सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग लाइफ साइंस का फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे। अपना फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने 1.A देखा था, जिसमें हम लोगों ने संवेदनशीलता, उत्तेजनशीलता, उद्दीपन वगैरह के बारे में हम लोगों ने समझा था, जिसमें हम लोग देखा था कि पौधे किस तरह का गति कर रहे हैं। ठीक, आज जो हम लोग 1.2 बोल लीजिए, 1.B बोल लीजिए, इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये हम लोग देख रहे थे कि हम लोग जब पढ़े थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि कुछ कुछ पौधा ऐसा था जो प्रकाश की दिशा में गति कर रहा था। उसमें हम लोग सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल देखे थे सूर्यमुखी का। हमने बताया था कि जो सूर्यमुखी, खैर हमसे बने चैनल देखिए बनाते हैं, ठीक है। जो सूर्यमुखी का पौधा होता है वो हम लोग क्या करता है बाबू, जिधर जिधर सूर्य जाता है उधर उधर मुड़ते रहता है। ये जो चीज़ हो रहा था, ये बाहर से उद्दीपन ग्रहण कर रहा था, लेकिन वो जो गति हो रहा था वो अंदर से उसका पार्ट को, तनक को करने के लिए कौन उत्तेजित कर रहा था। ठीक, वो हम लोग को जाना, यानी वो कैसे हो रहा था। अंदर में कोई केमिकल काम कर रहा था, वो चीज़ें हो रही थी, वो कैसे हो रहा है, या तना का वृद्धि कैसे होता है उसका में, यानी जो पौधा का शरीर का नियंत्रण होता है वो किस तरह होता है, वो कारण हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, यानी वो बाहर उद्दीपन को ग्रहण कर रहा था। अब ग्रहण करने के बाद से इसका बॉडी में जब वो सिग्नल जा रहा था, वो सिग्नल किसके द्वारा उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्टों को पहुंचाया जा रहा था, जिसकी वजह से वो एक्शन ले रहा था। वो सब कारणों को आज हमें देखना है। ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग को 1.B में बेसिकली वही अपना हार्मोन पढ़ना है, जिसका नाम आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा, हालांकि क्लास पाने पर आप लोग जान जाते हैं कि आपका सिलेबस ये है। ठीक है, तो हम लोग को 1.B में क्या पढ़ने वाला बाबू, अपना हम लोग हार्मोन पढ़ने वाले। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग पहले कौन सा हार्मोन पढ़ेंगे, पादप हार्मोन, और 1.C में जाके हमें जंतु हार्मोन पढ़ना है, जो हम लोग का शरीर में पाया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग का ये हेयर मतलब दाढ़ी आता है, सॉरी हेयर तो पहले जन्म आता रहता है, दाढ़ी आता है, उसके बहुत सारी बदलाव होती है, जैसे हाइट बढ़ना। ठीक है, और देखते हैं आपको शुगर का बीमारी हो गया, ये सब जो बीमारी होता है, मधुमेह जैसी बीमारी होता है, वो सब जो हम लोग का जंतु हार्मोन की वजह से होता है। तो हम लोग 1.C में जंतु हार्मोन को ही डिस्कस करना है। आज हम लोग किस पर बात करेंगे बाबू, 1.B यानी पादप हार्मोन पे। इस पर हम लोग कौन कौन से टॉपिक समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग तो समझेंगे हार्मोन क्या होता है, हल्का सा इंट्रोडक्शन लेने के बाद से फिर हम लोग बेसिकली अपना पूरा डिटेल में चल जाएंगे अपना पादप हार्मोन पे, यानी पादप हार्मोन का विशेषता क्या होता है, कहाँ से निकलता है, कहाँ से इसका खोज वगैरह वगैरह डिफरेंट में जाना। उसके बाद पादप हार्मोन के प्रकार क्या होता है, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि पादप हार्मोन का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग होता है। ठीक, तो इस पर बेसिकली हम लोग का एक वीडियो लगेगा, इस पर हम लोग का 2 वीडियो, और इस पर 1 वीडियो, यानी बेसिकली इसमें 4 वीडियो में 1.B भी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं 1.B, या इसको आप लोग 1.B का फर्स्ट नंबर वीडियो बोल लीजिए, या अगर पूरा 1 चैप्टर का ही बोलिएगा तो 5th नंबर वीडियो बोल लीजिए। ठीक है, चलिए फिर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए हम लोग का पादप हार्मोन, जिसको हम लोग फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं, इस नाम को याद रखिए, इसको हम क्या बोलते हैं वो फाइटो हार्मोन, इंग्लिश में खैर हालांकि फाइटो हार्मोन हो जाता है, लेकिन आपका हिंदी किताब में भी कभी कहीं मेंशन कर देता है, इसलिए देख लीजिएगा पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन। ठीक है, पादप मतलब पेड़ पौधा होता है, हार्मोन मतलब एक प्रकार का केमिकल होता है, जिसको हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, पौधों के वृद्धि शीर्षतल या पार्श्वतल, यानी ऊपर वाला जो हिस्सा आता है तना की तरफ वृद्धि या जड़ की तरफ वृद्धि। ठीक है, पौधों की वृद्धि, फूलों का खिलना, कलिका उत्पन्न होना, कलिका जानते हैं ना, कली उत्पन्न होना, कलिका उत्पन्न होना, बीजों का अंकुरण होना, बीजों का अंकुरण होना अर्थात देखते जैसे हम लोग चना फुलाते हैं रात को, सुबह सुबह देखिएगा उसमें से व्हाइट निकल जाता है, उसको अंकुरण करना बोलते हैं, यानी बीजों में अंकुरण होना, जो बाद में पौधा बनता है हम लोग का। ट्रॉपिक गति, आप लोग ट्रॉपिक गति तो बहुत अच्छा से पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, फर्स्ट नंबर वीडियो से देखना शुरू कीजिए, 4 वीडियो देखिए, वहाँ पे ये सब गति को ही हमने पढ़ाया है। ठीक है, ट्रॉपिक गति, आदि का नियंत्रण, नियंत्रण यानी कितना होगा, कैसे नहीं होगा। ठीक है, सामंजस्य, विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक मतलब उसमें कार्बनिक पाया जाता है। ठीक है, यौगिक मतलब एक से अधिक कार्बन पाया जाता है, यानी कार्बनिक यौगिक द्वारा होती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं बाबू, हार्मोन कहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। फिर पढ़िए, पौधों के वृद्धि, फूलों का खिलना, कलिका उत्पन्न होना, बीजों का अंकुरण, ट्रॉपिक गति, आदि का नियंत्रण या सामंजस्य विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिक द्वारा होता है, जिसे हम लोग हार्मोन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, हार्मोन किसे कहते हैं। हार्मोन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के हार्मो से हुई थी, जिसका अर्थ होता है जागृत करना या उत्तेजित करना। ठीक है, समझ में आया, ये पूछ देता है, कभी कभी पूछ देता है, हालांकि आया नहीं है कभी, लेकिन पूछ भी सकता है। ठीक है, हार्मोन की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है बाबू, ग्रीक शब्द के हार्मो से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, जागृत करना या उत्तेजित करना होता है। ठीक है, सर्वप्रथम बैलिसियो स्टार्लिन ने सन 1904 ईस्वी में सजीवों के शरीर में इंजाइम की तरह, इंजाइम क्या होता है वो हम लोग का आगे जब आप हायर स्टडी में बायोलॉजी या केमिस्ट्री पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको इंजाइम बेसिकली पढ़ना है, यानी खाना को, भोजन पदार्थ को पेट में हम लोग को पचाने में सहायता करता है, ये भी एक प्रकार का केमिकल ही होता है। तो इंजाइम की तरह जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्तेजित करने वाला प्रोटीन जातीय पदार्थ का पता लगाया, जिसका उन्होंने नाम रखा हार्मोन। यानी हार्मोन क्या होता है हम लोग का, शरीर में उत्तेजना बढ़ाता है, यानी जागृत करता है शरीर को किसी एक्टिविटी को करने के लिए। बात समझ में आया।
तो ये हम लोग का बेसिकली जनरल इंट्रोडक्शन था पादप हार्मोन का। ठीक है, यहाँ से आप परिभाषा देखिए, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हार्मोन शब्द की उत्पत्ति किस हुई थी, वो ग्रीक भाषा के हार्मोन शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ क्या होता है, जागृत करना या उत्तेजित करना। ठीक है, और उसका इसका खोज किसने किया था, वैलिस और स्टार्लिन ने। ठीक है, कब किया था, 1940 में। बात समझ में आई आपको? चलिए फिर हम लोग आगे नेक्स्ट अपना देखते हैं। अब देखिए, अब पादप हार्मोन का बेसिकली उत्पत्ति स्थान कहाँ से होता है, यानी ये कहाँ से निकलता है। ठीक, वैसे अलग अलग हम लोग अलग अलग हार्मोन पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कुछ विशेष थोड़ा मोड़ा परिवर्तन होता है, लेकिन जनरल कहाँ से उत्पत्ति होता है, यानी कहाँ से निकलता है, वो देखेंगे हम लोग। पौधा में हार्मोन की उत्पत्ति विशेष रूप से तना एवं जड़ के अग्रभाग, तना एवं जड़ के अग्रभाग की कोशिकाओं में होती है। अब वो कोशिका क्या होता है, वो आप लोग अगर 9 में नहीं पढ़े हैं तो हम लोग जीवन का क्रियात्मक रचनात्मक क्या ही होता है। कोशिका यानी शरीर का सबसे छोटा अंश। ठीक है, उसको हम लोग कोशिका बोलते हैं। सेकंड चैप्टर में बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे, बस ना समझिए शरीर का सबसे छोटा अंश होता है। ठीक है, हम लोग का इस चपड़ा वाला भी सब कोशिका से मिलकर, हम लोग पूरा शरीर ही कोशिका से मिलकर, इससे पेड़ पौधा का भी कोशिका से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो हम लोग देखिए क्या होता है, पौधों में हार्मोन की उत्पत्ति, पौधों में हार्मोन की उत्पत्ति विशेष रूप से तना एवं जड़ के शीर्ष भाग द्वारा, यानी जड़ का सबसे जो निचला भाग रहता है उससे होती है। ठीक है, या तना का सबसे शीर्ष भाग से, ठीक है, अग्रभाग की कोशिकाओं में उत्पन्न होती है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, अब कोशिका में तो अब मान लीजिए कि जैसे सपोज कीजिए हम लोग कि अब जड़ में यहाँ पे हम लोग का ये हार्मोन, कोई भी हार्मोन एक निकल गया, बाद में हम लोग हार्मोन देखेंगे क्या हार्मोन निकलता क्या नहीं निकलता। ये कोई भी हार्मोन बना, यानी कोई भी रासायनिक पदार्थ बना जो हार्मोन का हार्मोन कहला रहा है। ठीक है, वो बना, लेकिन अब वहाँ पे बना तो वो वहीं पे नहीं ना रहेगा, शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों में जाएगा। ठीक है, वैसे तो हार्मोन जहाँ उत्पन्न होता है, मतलब पादप हार्मोन जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ छोड़ के कहीं और कार्य करता है, लेकिन हम लोग जहाँ ये मान लीजिए अब यहाँ पे है तो यहाँ से इसको कहीं जाना चाहिए। अब जैसे हम लोग देखिए, कभी आप लोग फ्रूटी पीते हैं और पैकेट में बंद है, अब पैकेट में तो बंद है, अब पैकेट से उठा डायरेक्ट भी पाइएगा नहीं, उसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें एक स्ट्रॉ चाहिए होता है, पाइप जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको यूज करते हैं, उसके हम अपने मुंह के पास लेके आते हैं, यानी एक माध्यम लगता है हमें किसी चीज़ को भी लाने में कहीं से। तो वैसे ये परिवहन कैसे करता बाबू हम लोग का, पादप हार्मोन का परिवहन 2 बार लिखा गया, पादप हार्मोन का परिवहन फ्लूएम द्वारा, फ्लूएम उत्तक द्वारा होता है। और फ्लूएम क्या होता है बाबू, पौधों के शरीर में जाइलम एवं फ्लूएम 2 तरह की नलियां पाई जाती है जो भोज्य पदार्थों को ऊपर नीचे करने में सहायक पूर्ण रहती है। ठीक है, अब पादप हार्मोन का कार्य क्या है, बेसिकली कार्य तो आप लोग पहले ही समझ गए, ट्रॉफिक गति को नियंत्रित करना, पौधों का वृद्धि नियंत्रित करना, यही सब है। तो कार्य क्या है वो हम लोग का, पौधों का वृद्धि, फलों का खिलना, कलिका का उत्पन्न होना, बीजों में का अंकुरण होना, ट्रॉफिक गति का आदि का नियंत्रण एवं समझा से हार्मोन द्वारा ही होता है। ठीक है, अब हार्मोन का अंतिम दशा, यानी जब वो कार्य कर लेता है उसके बाद उसका अंतिम स्थिति क्या होता है, जैसा हम लोग का अंतिम स्थिति क्या होता है, जीवन में सब कुछ कर लिए, लास्ट में प्रस्थान कर दिए, तो वैसा ही कुछ हम लोग का ये भी होता है। क्या होता है, पादप हार्मोन का अंतिम दशा या क्रिया के पश्चात नष्ट होकर तुरंत शरीर से बाहर निकल जाता है, या तुरंत बाहर निकल जाएगा, यानी जैसे क्रिया किया है, जो भी काम में करना बना है। अब लाइक समझिए कि कोई ऐसा हार्मोन है जो जाके ट्रॉफिक गति यानी फोटोट्रॉपिक गति को बढ़ाने वाला है। ठीक, अब वो गया फोटोट्रॉपिक गति को बढ़ाया, उसके शरीर से नष्ट हो जाएगा वो। ठीक है, बस ये चीज़ होता है, यानी ये बेसिकली हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा कि पादप हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होते हैं, उसके बाद हम लोगों ने समझा कि पादप हार्मोन एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जाते हैं, उसके बाद हम लोगों ने समझा कि पादप हार्मोन का कार्य क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने क्या बात किया वो कि पादप हार्मोन का अंतिम दशा यानी कार्य करने के बाद उसका क्या होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग समझेंगे कि वो हार्मोन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, ये कम अणुभार वाले होते हैं और जटिल कार्बनिक रसायन पदार्थ होते हैं। कार्बनिक तो आपको बताना नहीं होगा क्योंकि कार्बन मौजूद जिस भी पदार्थ में कार्बन मौजूद होता है उसको हम लोग कार्बनिक जनरली बोल देते हैं। ठीक है, अब कम अणुभार वाला यानी उसका जो एटॉमिक वेट होता है वो बहुत ही लेस रहता है। अब ये सब आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़िएगा, जो केमिस्ट्री में भैया वो पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, ये कम अणुभार वाले जटिल कार्बनिक रसायन पदार्थ होते हैं, ये जल में अति घुलनशील होते हैं, यानी जल में डालिएगा तो ये घुल जाएंगे। जैसे हम लोग देखते हैं नमक डालते हैं जल में घुल गया, ठीक है, और उसके बाद कोई भी हम लोग जूस वगैरह हो गया, ठीक है, उसको हम जल में डालते हैं घुल गया, तो वैसे ये भी क्या हो जाता है, जल में घुल जाते हैं। ये विशिष्ट कोशिकाओं, उत्तक या ग्रंथियों से प्रभावित होते हैं, यानी कहाँ से निकलता है, विशेष कोशिकाओं से, उत्तक से, या ग्रंथि तो खैर ह्यूमन में निकलता है, यानी जो हम लोग का ये जंतु में निकलने लगता है, ग्रंथि से निकलने लगता है। ठीक है, ग्रंथियों से प्रभावित होते हैं। ये जहाँ से प्रभावित होते हैं यानी जहाँ से निकलते हैं वहाँ से दूर जाकर क्रिया करते हैं, यानी जहाँ उत्पन्न हुआ है ना वहाँ पे कार्य नहीं करेगा, ये जाके कहीं और करेगा। जैसे सपोज कीजिए कोई ऐसा है कि जड़ में उत्पन्न हो रहा है और वो जाके कहाँ काम करेगा, तना में काम करेगा या पत्ती पे काम करेगा। ठीक है, कार्य के समाप्ति के बाद ये नष्ट हो जाते हैं या उत्सर्जित हो जाते हैं, नष्ट हो जाएगा या शरीर से बाहर निकल जाएगा उत्सर्जन के दौरान। ठीक है, इसकी अधिकता तथा इनको अधिक समय तक संचित करके नहीं रखा जा सकता है।
ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग क्या होता है घर में ला के चावल खरीद के रख दिए, आटा खरीद के रख दिए, अब उसको बहुत दिन तक हम लोग जब जब जरूरत पड़ रहा है तब निकाल के हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आप लोग भी क्या करते हैं, मार्केट गए जाके एक ही बार 10 कॉपी ला के रख दिए, अब आपको जब ये कॉपी का काम हो गया तो फिर दूसरा कॉपी निकाल रहे हैं। ऐसे हम लोग हार्मोन के केस में नहीं कर सकते हैं। हार्मोन जब बनेगा तब आपको उपयोग करना पड़ेगा, यानी काम जब होगा यानी जो भी क्रिया का जरूरत पड़ता है तभी हार्मोन बनता है। और उसको अब आप ये सोचिए कि बन गया उसको बचा के रख लिया, तो ऐसा नहीं होता हार्मोन के केस में। ठीक है, इनकी कमी या अधिकता जीवों को हानि पहुंचाती है, यानी आपका शरीर में जब हार्मोन का कमी रहेगा तभी नुकसानदेह है, जब हार्मोन की अधिकता होगी तभी नुकसानदेह है। ये हालांकि हम लोग इसमें बहुत अच्छा से बात पढ़ेंगे जब हम लोग जंतु हार्मोन पढ़ेंगे, यानी हम लोग के शरीर में जो हार्मोन पाया जाता है उस पर पढ़ेंगे, तो हम लोग पॉइंट देख देखे कि इस हार्मोन की कमी से क्या हो रहा है, इस हार्मोन की अधिकता से क्या हो रही है, ये सब लोग पढ़ेंगे अच्छा से। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग का हार्मोन की विशेषताएं थी। ठीक है, चलिए ठीक, अब देखिए हार्मोन को द्वि नियंत्रक क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये एमसीक्यू मतलब 2 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको क्यों कहा जाता है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन ये जनरल, इसको आप कर लीजिएगा नोट्स में। ठीक है, कोई हार्मोन किसी क्रिया को संचालित करने में सहायता करता है तो कोई दूसरा हार्मोन उसी क्रिया में बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए हार्मोन को क्या कहा जाता है, वो द्वि नियंत्रक कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों तरह की क्रियाओं को नियंत्रित करती है। जैसे भैया आपको समझ में कुछ नहीं आया तो किताब में लिखा मिल जाएगा। जैसे सपोज कीजिए, ठीक, अब ये समझ लीजिए कि ये हम लोग का एक पौधा है। ठीक है, ठीक, और ये सूर्य के प्रकाश की तरफ इसको गति करना है, सूर्य के प्रकाश की तरफ अब इसको गति करना है। इसमें एक हार्मोन यहाँ पे ऐसा है कि जो इसको जाके बोल रहा है कि तुम गति करो, यानी इसको गति करने में सहायता कर रहा है। ठीक, तब तक आप लाके ऐसा दूसरा हार्मोन छिड़काव कर दिए जो इसको बोलेगा कि अब गति मत करो। यानी क्या हुआ कि दो अलग अलग टाइप का जो हार्मोन है वो दोनों तरह कार्य करता है, यानी किसी चीज़ को गति कराने में भी कर सकता है, यानी कोई क्रिया को कराने में संचालित भी कर सकता है और किसी क्रिया को बाधा भी उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ बताया जा रहा है, कोई हार्मोन किसी क्रिया को संचालित करने में सहायता करता है तो कोई दूसरा हार्मोन उस क्रिया में बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए हम लोग हार्मोन को क्या कहते हैं, द्वि नियंत्रक कहते हैं। बात समझ में आया, यानी 2 तरह की क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है, यानी संचालित करने में सहायता कर सकता है या बाधा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देखें आगे। अब हम लोग का अगला टॉपिक है पादप हार्मोन के प्रकार। ठीक, अब ये जो होगा हम लोग का वीडियो नंबर अपना 6 में देखेंगे हम लोग का पादप हार्मोन का कितना प्रकार होता है, कितना प्रकार का कौन कौन सा हम लोग का पादप हार्मोन होता है। तो फिर आप इसका डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इस नोट्स को डाउनलोड कीजिएगा, अपने तरह से सजा के लिख लीजिएगा। फिर भी कोई अगर डाउट रह रहा है तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, आई ट्राई टू एक्सप्लेन। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।